नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्थी कथा। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्थी की कथा। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों के निवेदन करने पर श्री सूत जी बोले कि पहले गंगा किनारे धर्म में तत्पर रहने वाले धर्मराज से राजस्व यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अपने चारों भाई और श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर जी ने भी अनेक रत्नों से सुशोभित यज्ञशाला बनाई, जिसमें बहुत सारे मोती माणिक्य लगाए गए। उसमें वह इंद्र के घर जैसी लगती थी। बड़े प्रयत्न से यज्ञ के लिए राजाओं को इकट्ठा किया गया। हे राजन, उस समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन यज्ञशाला को आता था। भवन कुछ इस प्रकार सजा था कि जहाँ पर पृथ्वी को देखने से ऐसा लगता था मानो आंगन में पानी भरा हुआ है। दुर्योधन उसमें कपड़े ऊंचे करके धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जहाँ पर पानी था वहाँ पर वह धरती का बोध करके उसमें गिर गया। यह सब देखकर द्रौपदी आदि सुंदरिया, राजा, ऋषि, मुनि आदि ने उनका उपहास किया। उस पर खूब हंसे। दुर्योधन भी सामान्य नहीं था, उसे भी क्रोध आ गया और वह रुष्ट होकर मामा के साथ अपने राज्य को चला गया। वह अपने तिरस्कार से बहुत आहत था। उस समय शकुनी उससे मीठे मीठे वचन बोला कि हे राजन, क्रोध छोड़, आगे अभी और बड़े कार्य करने हैं। हमारे पास ऐसे पासे हैं जो कि आपके अनुकूल हैं, अंक देंगे। इससे हम जुआ भी से भी सभी राज्य को जीत सकते हैं। तभी यज्ञशाला चले। शकुनी को इस प्रकार समझाने पर वह वापस यज्ञशाला में आया। यज्ञ को पूरा होते ही सब राजा अपने अपने राज्य को चले गए। दुर्योधन भी चला गया। उधर दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर अपनी बनाई योजना के अनुसार पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना प्रारंभ किया और दुर्योधन ने छल से सारा राज्य जीत लिया। निष्पाप पांडव भी जुए में जीत लिए गए। इसके बाद वो वन वन भटकने लगे। इस वृतांत को जानकर चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज को देखने की इच्छा से जगदीश्वर कृष्ण उपस्थित हुए। सूत जी बोले कि वनवासी दुखों के सताए पांडवों ने महाप्रभु श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्मराज श्री बोले कि हे केशव, मैं भाइयों के साथ बहुत दुखी हूँ। इस अनंत दुख सागर में हमारा कैसे पीछा छूटे? किस देव की पूजा करने से मेरे को राज्य अब वापस पा सकता हूँ? क्या मैं कोई व्रत करूँ या कोई उपाय करूँ तो आपकी कृपा से हमारा सबका कल्याण हो जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे पापों को नाश करने वाला पवित्र एक अनंत व्रत है। हे युधिष्ठिर, वह स्त्री और पुरुष के सभी के कर्मों को पूर्ण करने वाला है। वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 के दिन आता है। उसके करने से मात्र सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभु, आपने अनंत है, यह क्या है? और क्या शेषनाग है अथवा तक्षक है, परमात्मा है, साक्षात ब्रह्मा है? किसका नाम अनंत है? हे केशव, यह सत्य बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं अनंत हूँ। आप मेरे उस रूप को समझिए जो काल, आदित्य और ग्रहण रूप है। इसके काल, मुहूर्त, दिन और रात्रि शरीर है, पक्ष मास है, ऋतु वर्ष है और योग आदि की जिसकी अव्यवस्था वही काल है, उसे को मैंने अनंत कहा है। वही काल रूपी कृष्ण में भूमि के भार को उतारने और दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ है। सज्जनों के पालन के लिए वासुदेव के कुल में पैदा हुए हैं। आदि, मध्य और अंत रहित श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री हरि, श्री वैकुंठ भास्कर, सोम, सर्वव्यापी ईश्वर, विष्णु रूप, महाकाल और सृष्टि संहार और पालन करने वाला। जानो, पहले विश्वास के लिए मैंने अर्जुन को यह रूप दिखाया था। योगिनियों के ध्यान करने पर योग सर्वश्रेष्ठ और विष्णुपूर्ण अनंत है। इसमें 14 इंद्र, वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र हैं। 7 ऋषि, समुद्र, पर्वत, सरित्र, धूम, नक्षत्र, दिशा, भूमि, पाताल, भूर्भुव आदि हैं। युधिष्ठिर, इसमें संदेह मत करो, यह करने लायक व्रत है। तब युधिष्ठिर महाराज ने फिर पूछा,
हे मधुसूदन, इस व्रत के महत्व और विधि का क्या वर्णन है? इसका पूर्ण फल, दान और पूजन क्या है? हम पहले किसने किया था और मनुष्य लोक में यह व्रत कैसे आया? यह सब अनंत व्रत का विषय विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, पहले सतयुग में एक सुमंत नामक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। हे राजन, उन्होंने भृंग की दीक्षा नामक पुत्री के साथ विवाह किया था। उस पत्नी से उन्हें एक अमित उच्च लक्षणों वाली सुशीला नाम की कन्या पैदा हुई थी। अब वह कन्या बड़ी होने लगी थी। कुछ समय के बाद कन्या का माँ ज्वर के दाह से पीड़ित होकर नदी के किनारे अमर होकर स्वर्ग चली गई, क्योंकि वह पवित्रता थी। हे राजन, सुमंत ने कन्या के लालन पालन के लिए दूसरा विवाह किया, लेकिन दूसरी पत्नी के चरित्र अच्छे नहीं थे। वह कर्षकांडा चंडी थी, नित्य लड़ाई झगड़ा करती थी। इस प्रकार वह कन्या अपने पिता के घर में बढ़ने लगी थी। कुछ दिनों के बाद पिता ने देखा कि कन्या सयानी हो चली है। उसे देखकर पिता ने उसके योग्य वर देखने का निश्चय कर लिया और सोचने लगे कि इसका विवाह किससे करूं। ऐसा विचार कर वह एकदम दुखी हो गए थे। उसी समय परम वैदिक और धनी ऋषि मुनिराज कैंडव वहाँ चले आए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी परम सुंदरी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब सुशीला के पति ने अच्छा दिन और शुभ मुहूर्त देखकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। हे राजन, ग्रह सूत्र के अनुसार विवाह की तैयारियां हुई। ऋषियों मंगल गाने लगे, ब्राह्मण वास्तुपाठ और वैदिकरण जय जयकार करने लगे। विवाह करके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि दामाद को सुंदर दहेज देना चाहिए। इतना सुनते ही कर्कशा वह इतना क्रोध आया कि घर से मंडप तक उखाड़ डाला। अच्छी तरह पेटियों का बांध कर कह दिया कि घर जाओ, और फिर उसने भोजन से बचे हुए जूठे भोजन को उन सभी बारातियों के लिए रास्ते में बांध दिया। कहने लगी कि हमारे घर धन नहीं है, जो उसे देख लीजिए। यह सुनकर धनराज वह मुनि सुमंत कुछ उदास हो गए। उधर कैंडव मुनि भी ब्याह कर बैलों के रथ से सुशीला को चढ़ाकर धीरे धीरे रास्ता चलते चलते पवित्र यमुना जी को देखकर रथ को वहां रोक दिया। नित्य कर्म करने उतर पड़े। रथ पर शिष्यों की नियुक्ति कर दिया। मध्यकाल में भोजन के समय नदी किनारे उतरकर सुशीला ने लाल कपड़े पहने हुए थे स्त्रियों का एक विशाल समुदाय देखा। वह अनंत चतुर्दशी के दिन भक्तिभाव के साथ जनार्दन देव की पूजा कर रही थी। उनके साथ जाकर सुशीला ने धीरे से पूछा, सुयोग्य, यह मुझे बताइए कि कौन सा व्रत है? तब वह सब सुशीला से बोली, यह अनंत व्रत है, इसमें अनंत की पूजा होती है। सुशीला बोली कि मैं उस उत्तम व्रत को करूंगी। इसका विधि विधान क्या है? इसकी पूजा कैसे होती है? स्त्रियां कहने लगी, यह सीले एक प्रस्त अच्छा अन्न होना चाहिए, जो कि उसकी वस्तु बने। उसका पुल्लिंग का नाम हो, जैसे कि मोदक नाम है। आधा ब्राह्मण को देना दक्षिणा के साथ और आधा अपने खाना। नदी के किनारे श्रद्धा के साथ इसका पूजन करना चाहिए। कुशाओं का शेष बनाकर बांस के पवित्र पर रखना चाहिए। स्नान कर मंडप में धूप दीप गंध पुष्प और अनेक तरह तरह के पकवानों के साथ तैयार किए नैवेद्य से अनंत की पूजा करनी चाहिए। उसके आगे कुमकुम से रंगा हुआ 14 गांठों वाला डोरा रखकर पवित्र गांठ आदि से उसकी पूजा करें। इसके पीछे पुरुष के दाएं हाथ और स्त्री के बाएं हाथ में उसे बांधना चाहिए। इस डोरे को हाथ में बांधकर भगवान की कथा सुने। विश्वास पूर्वक नारायण अनंत भगवान का ध्यान करके भोजन आचमन करें, फिर अपने घर जाना चाहिए। हे भाद्रे, मैंने तुम्हें यह व्रत कह दिया। तब से श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के आगे बताते हुए कहने लगते हैं, हे राजन, प्रसन्न हुई सुशीला ने भी हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया। रास्ते में चलने वालों के लिए वह भी भोजन ले आई थी। उसमें से आधा ब्राह्मण के लिए दिया, आधा स्वयं ने ग्रहण किया।
उसके बाद बैलों के रथ पर बैठकर प्रसन्नता के साथ वह पति के साथ घर चली गई। थोड़े ही समय के बाद उस व्रत पर विश्वास हो गया कि इसी व्रत से, अनंत व्रत के प्रभाव से उसके घर में बड़ा भारी गोधन हो गया है। धन धान के साथ घर लक्ष्मी भरपूर हो गया है। वह अतिथि पूजन में व्याकुल हुई अच्छी तरह लगती थी। वह मुक्ता मणिक चढ़ी हुई पूजनीय और मुक्ताहार से विभूषित रहा करती थी। देवगणों की तरह संपन्न और सावित्री की तरह सुशोभित हो रही थी। घर में पति के समीप ही सुखी होकर वह विचार करती थी। एक दिन वह अपने पति के समीप बैठी हुई थी। उसके हाथ में बंधा हुआ डोरा मुनि ने देखा और पूछा, यह डोरा क्यों धारण किया है? सत्य बोलो। तब सुशीला बोली कि जिसकी कृपा से धन धान्य आदि सभी संपत्तियां मनुष्य को हमें प्राप्त हुई हैं, अनंत मैंने धारण कर रखा है। सुशीला के इन वचनों को सुनकर धन से अंधे हुए ब्राह्मण ने निंदा पूर्वक कहा कि यह क्या अनंत अनंत लगा रखा है, अनंत क्या होता है? ऐसा कहकर उन्होंने मूर्खतावश अनंत को तोड़ डाला और पापी से उसे दहकती आग में डाल दिया। सुशीला हाय हाय कहकर भागी और उस अनंत सूत्र को उठाकर दूध में डाल दिया। अब उसके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल दिया। उसका सारा धन गोधन चोर चुरा कर ले गया। घर जल गया, धन जला गया। जैसे घर में आया था वैसे ही सारा धन अनायास ही चला गया। स्वजनों से कलह और भाइयों से फटकार मिलने लगी। अनंत की निंदा करने के कारण घर में घोर दरिद्रता आ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब उसके साथ कोई बात भी नहीं करता था। शरीर में समस्त और मन में दुखी रहा करता था। परम वैराग्य को प्राप्त हो वह अपनी पत्नी से बोला कि हे सुशीले, एकदम यह शोक का कारण कहाँ से आ गया और जिससे हमें दुख और सब धन का नाश होता गया है। परिवारजनों में घर पर कलेश और मुझसे कोई बात भी नहीं करता है। शरीर में संताप और मन में दुख ही रहता है। न जाने क्या पाप हुआ है, क्या करें जिससे कल्याण हो। तब उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अनंत की उपेक्षा करने के कारण ही ऐसा हुआ है। यदि आप प्रयास करोगे तो हमें पहले की तरह सब कुछ स्वयं प्राप्त होगा। सुशीला के ऐसे कहते ही कौंडिन्य मुनि ने कहा, मन भगवान के चरणों में लग गया और वैराग्य वह वन को चला गया और उन्होंने दिए हुए केवल वायु का सेवन करके ही तप किया। निश्चय कर लिया कि मन ही मन एक बात थी कि भगवान महाप्रभु अनंत को कब देखूंगा, जिनकी कृपा से संपन्न हुए और जिनकी निंदा करने से सब धन चला गया, वही मुझे सुख दें और दुख दोनों देने वाले हैं। ऐसा ध्यान करते हुए रास्ते में जो भी मिले सभी से अनंत का पता पूछते हुए वन में भटकने लगा। आखिरकार निराश होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया। हे युधिष्ठिर, जैसे ही उन्होंने अपने गले में फंदा लगाया तब तक कृपाल अनंत देव प्रकट हो गए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उन्होंने बोले कि यहाँ से आओ और दया हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। वहाँ दिव्य पुरुषों और स्त्रियों वाली अपनी उन्होंने पूरी दिव्य दृष्टि दिखाई और दिव्य सिंहासन पर विराजमान शक्र चक्र गदा पद और गरुण से सुशोभित विश्वप्रिय अनंत को देखा, जो कि अनंत विभूतियों के भेद से विराजमान अतिमान और अमित बलशाली कौस्तुभ से सुशोभित और वनमाला से विभूषित देव ऋषि अपराजित अनंत को देखकर वंदना करते हुए जोर जोर से जयकारा करने लगा। मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ। आप रूप और पाप से पैदा हुए हो, मुझे पुण्यात्मा की मेरी रक्षा करो। मेरे सब पापों को हरने वाले हो, आप मेरा जन्म सफल करो, मेरे जीवन सुखी बनाओ। आज आपके चरणों में मेरा माथा भाव विभोर हो गया है। और सुनकर यह अनंत देव प्रेममयी वाणी से बोले हुए, ब्राह्मण डरो मत, जो मन में है वो कहो। तब
देव कंडल मुनि की माया और भौतिक अभिमान में आकर आपका डोरा तोड़ डाला था। उसी पाप के कारण मेरी विभूति नष्ट हो गई। स्वजनों के साथ घर में लड़ाई होती रहती है, कोई बात नहीं करता है। इसी दुखी मन से मैं वन को आपको देखने चला आया। आप कृपा कर मुझे यह आपका डोरा तोड़ने से मुझसे जो पाप हुआ है मुझे माफ़ करें। प्रभु आप मुझको शांति दें, मुझे बता दीजिए। यह सुनकर अनंत देव कंडिल मुनि से बोले कि आपने घर जाइए, देर मत कीजिए। वहाँ भक्ति के साथ 14 वर्षों तक अनंत का व्रत करें। सभी पापों को मिटाकर फिर तुम उत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। पुत्र पौत्र पैदा कर चाहो भोग सभी प्राप्त कर सकोगे। अंतकाल में मेरा स्मरण करके निश्चय ही मुझे पाओगे। एक और वरदान मैं तुम्हें सब लोगों को कल्याण के लिए देता हूँ। इस कथा और सुशीला के व्रत को बातों को जो मनुष्य इस शुभ व्रत को करता हुआ करेगा, वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर परम गति को पालेगा। हे ब्राह्मण, जिस शीघ्रता से तुम घर से आए हो उसी तरह से अपने घर को जाओ। ऐसा कहकर भगवान अनंत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब वह उस कंडिल मुनि के एक स्वप्न में आए। सब कुछ देखकर वह अपने घर वापस चला आया। उन्होंने उतने ही वर्ष अनंत के व्रत किए जैसे कि अनंत भगवान की आज्ञा थी। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हुए कहते हैं, पांडवनंदन, उन सब बातों को भूलकर अंत में मेरे स्मरण को प्राप्त होकर वह कंडिल मुनि अनंतपुर में चले गए। हे राजन, आप भी कथा को सुनते हुए करिए। आपकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी होगी, जैसा कि अनंत महाराज का वचन है। जो फल उन ब्राह्मण को 14 वर्षों में मिला था, वही फल कथा सहित व्रत करने वाले को एक ही वर्ष में मिल जाता है। हे राजन, मैंने तुम्हें यह सर्वश्रेष्ठ व्रत सुना दिया है। इस व्रत के करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है, ये संदेह नहीं है। जो कथा कहते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनके सभी पाप छूटकर भगवान के पद को पहुंच जाते हैं। जो शुद्ध बुद्धि और अपने मनुष्य संसार रूपी गहन अहंकार में सुखपूर्वक विचरना करता है, वे तीनों लोकों के अधिपति अनंत देव की पूजा कर दाएं हाथ में अनंत का डोरा बांधते हैं, कथा का स्मरण करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। बोलिए अनंत चतुर्दशी की जय, अनंत भगवान की जय।